महासत्ताओं के दांव पेंच। वैश्विक दृष्टि से जो शीत युद्ध की परिस्थिति दिखाई देती है वो भी हमारे लिए संकट का कारण बनी हुई है। जगत पर प्रभुत्व जमाकर अपना साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा रखने वाले दोनों शक्तिगुट अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। उनकी अलग अलग विस्तारवादी योजनाएं हैं। अमेरिका ने जनतंत्र की दुहाई और डॉलर को अपना आधार बनाया है। रूस ने चारों ओर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने की इच्छा से ही पाकिस्तान में अपना अड्डा स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किया है। कश्मीर में गोलमाल करने का प्रयत्न भी इसी दृष्टि से हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का प्रश्न इसीलिए उलझा हुआ है। यदि हम अमेरिका को अड्डे देना स्वीकार कर लें तो एक दिन में फैसला हो जाए, किंतु इस प्रकार किसी के दबाव में आकर अपमानकारक फैसला करवाने के लिए सहायक बनना हमें स्वीकार नहीं। अमेरिका द्वारा भारत को धन धान्य आदि की सहायता इसी आशा से दी जाती है कि हमारे मन में उसके प्रति अनुकूल भाव पैदा हो। ईसाई धर्म प्रचारक तक दवा दारू देने में मनुष्य मात्र की सेवा निस्वार्थ भाव से नहीं करते, इसी आशय से करते हैं कि यहाँ के लोग ईसाई बनकर हिंदुस्तान की भूमि तथा परंपरा के प्रति बेईमान हो जाएं। इसलिए राजनीतिक संबंधों में निस्वार्थ सहायता की आशा रखना नितांत अव्यावहारिक होगा। भारत को अपने गुट में मिलाने की आशा लेकर ही पंचवर्षीय योजना आदि के लिए पैसा आता है। अमेरिका का पैसा ही नहीं, उसके वैज्ञानिक, विद्यार्थी, पत्रकार और धर्म प्रचारक भी बहुत बड़ी संख्या में यहां आते हैं। वे मन में कोरी सज्जनता का भाव लेकर नहीं आते। व्यवहार दक्षता से हमें उनकी नीति समझनी होगी। वे तो जासूसी के लिए यहां आते हैं। यहां की सीमाएं, समस्याएं, पक्षापक्ष, उनके परस्पर संबंध तथा अपने लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी वे अपनी सरकार को देते हैं। देश के जितने अच्छे मानचित्र यहां की सरकार के पास होंगे, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म मानचित्र जिनमें पगडंडियां तक दिखाई गई हैं, अमेरिका तथा रूस ने तैयार किए हैं। अपने संघ कार्य के संबंध में भी अमेरिका ने जानकारी प्राप्त की है। उसे यही पता लगा कि भारत में उसकी स्थायी प्रभाव वृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो संघ ही है। प्रलय की कर गर्जना हिमवान चूर कर दे शत्रु का अभिमान।